हाइपरटेंसिव बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है, दिमाग की नसें फट जाती है, जिससे ब्लड ब्रेन के बाहर निकल कर क्लॉट जमा देता है। उसकी वजह से कई बार शरीर के एक भाग में या कई बार शरीर के दोनों भाग में पैरालाइज लकवा होने के चांसेस रहते हैं। कई बार ये पेशेंट ठीक अपने आप हो जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद में एक फिजियोथेरेपिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो उसे किस तरह से हैंडल करे, किस तरह से ट्रीट करे। उस पेशेंट का एक नॉर्मल टोन रख कर उसको इस लाइफ में वापस पुनः लाकर उसे ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करे। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उसे तैयार कर ले, कितने दिन में तैयार करता है। लेकिन हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि हम उसे नॉर्मल टोन रखें। कई ऐसी एक्सरसाइज हमारी वजह से हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं किसी एक्सरसाइज करने वाले से, जिसकी वजह से ना तो पेशेंट खड़ा हो सकता है, ना ही बैठ पाता है, और कई सालों तक वो स्ट्रगल करता है, वो नई दुनिया में चला जाता है। उसे पकड़ पकड़ कर लोग चलाते हैं, उसे पूरी पकड़ पकड़ कर ही उसकी लाइफ को जीना पड़ता है, सहारा लेकर जीना पड़ता है। लेकिन मेरा ध्येय यही है कि मैं इससे पेशेंटों को, ऐसे पेशेंटों को वो सेल्फ अपना काम खुद कर सकें, मैं ऐसा तैयार करने का मेरा लक्ष्य है, कर्तव्य है। मैं उसे पूरा करने में अपना 20 दिन का समय लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी में नहीं हो पाता है तो मैं उसे पूरा करने का निश्चय करता हूँ कि मैं उसे पूरा कर ही लूँगा, और कुछ समय ज़्यादा ले सकता हूँ लेकिन करूँगा ज़रूर। लेकिन नॉर्मल टोन रख कर किसी मरीज को, अगर मैं स्कूटी, बाइक, ड्राइविंग, एवरीथिंग, वो अपनी लाइफ को जॉब ज्वाइन कर सकता है, काम कर सकता है, ऐसा तैयार कर दूँ, इससे बड़ा मेरा कोई कर्म नहीं है।